मेरा नाम समरा है और मेरी शादी गैरों में हुई थी। शादी वाले दिन मुझे मेरे घर वालों ने कहा था कि तुमने शर्माना है। मेरी चाची, मेरी मौसी, सारी बड़ी औरतें मेरे आसपास बैठी थी। उन्होंने कहा था कि नजर नहीं उठानी और बहुत ज्यादा शर्माना है। अगर शर्म नहीं आ रही तब भी शर्माने की एक्टिंग करनी है, नहीं तो पति समझेगा कि तुम ठीक नहीं हो। मैंने कहा कि ये क्या अजीब सी बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होता है, मर्दों के दिमाग में गोबर भरा होता है, अजीबो गरीब किस्म की बातें सुनते रहते हैं, वैसा ही सोचते हैं जैसा हम कहते हैं, वैसे ही करो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन शादी की पहली रात मुझे मेरे पति से डांट पड़ गई। उसने कहा कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, कि तुम्हें किसी बात का पता नहीं है। तुम्हारी उम्र 23 साल है और तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनों की भी शादी हो चुकी है, पर ऐसा लगता है तुमको किसी गांव से उठा कर ले आया हूँ, वह भी जबरदस्ती। किसी ने कोई अकल की बात नहीं सिखाई। तुमने सारा मूड खराब कर दिया है मेरा। मुझे उन आंटियों की बात नहीं माननी चाहिए थी। उन्होंने मेरी शादी की पहली रात खराब कर दी थी। मेरे ससुराल में मेरी एक ननंद भी थी, जिसने सुबह मेरी शक्ल देखी तो कहा कि क्या हुआ भाभी, आपने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि पहले दिन तुम्हारे भाई से बात बिगड़ गई। उसने कहा कि क्यों, तो मैंने दिल में सोचा कि इसे नहीं बताना चाहिए, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा कि बस ऐसे ही, उनको मेरा रवैया अच्छा नहीं लगा। मैं चुपचाप बैठी थी और वह कह रहे थे कि मेरे से बात करो। मेरी ननद का नाम स्वाति था। इसने कहा कि आजकल तो लोग बड़े अजीब से हो गए हैं। फिल्मी ड्रामा देख देख कर दिल में न जाने क्या सोच कर आते हैं, और अगर बीवी उस तरह से पेश नहीं आती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। मेरा भाई तो वैसे भी बहुत ज्यादा फिल्में देखता है, फिल्में भी सारी बाहर के देशों की देखता है। हमें तो अपने पास भी नहीं भटकने देता। मैं सोचने लगी कि तभी तो मेरे पति को मुझ पर गुस्सा आ गया, लेकिन दोपहर तक उसने मुझे मना लिया था। अब ऐसी बात ही नहीं थी कि वह मुझसे झगड़ा करता रहता। मैं आखिर उसकी बीवी थी और हमारी नई नई शादी हुई थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था कि इस घर में फोन रखने की इजाजत नहीं है, ये मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि मुझे तो फोन पर काम होता है। दरअसल मैं शायरी वगैरह क्या करती थी और फोन पर ही अपनी शायरी को बेचा करती थी। जब मेरे पति को पता चला कि ये तो फोन से पैसे कमाती है, तो उसने मुझे फोन रखने की इजाजत दे दी। मेरे पास बड़ा फोन तो शादी से पहले ही था, मैंने खुद अपने पैसे जमा करके लिया था। मेरी ननद ने जो मेरा फोन देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने कहा कि इसमें कोई गेम वगैरह नहीं। उसने कहा मेरी कौन सी गेम खेलने की उम्र है, वैसे वह मुझसे भी बड़ी लगती थी, लेकिन मेरी सास ने बताया था कि वह मुझसे छोटी थी, इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन मैं कहीं से भी 19 साल की तो नहीं लगती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे दीजिए, मैंने एक चीज ऑर्डर करनी है ऑनलाइन। मैंने कहा कि ठीक है। वह बहुत खुश हो गई और मेरा फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कामों में लगी रही। 10 मिनट बाद उसने मुझे मेरा फोन वापस कर दिया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो उसने हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। मैंने कहा कि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, इसकी पर्सनल जिंदगी थी, मुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उससे ज्यादा सवाल नहीं किया। तीसरे दिन पार्सल आ गया। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी ननद भाग कर गई और जाकर पार्सल ले लिया। इसके बाद पार्सल को लेकर अपने कमरे में चली गई। बड़ा मजा आता है जब आपके लिए कोई पार्सल आता है और आप उसको खोल कर देखते हैं। उसके पार्सल को देखकर भी मुझे ऐसा लगा कि अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन उसने ना तो मुझे दिखाया और ना ही उसके बारे में मुझे बताया था। मैंने ही पूछा कि पार्सल मिल गया था। उसने कहा कि वह कल ही मिल गया था। उसके बाद इसलिए मुझसे कोई बात नहीं की, और मैं भी अगर ज्यादा बात करती तो अजीब लगती, इसलिए मैंने भी कोई बात नहीं की। कि अगले दिन उसने मुझे फिर से कहा कि मैंने एक ऑर्डर करना है। मैंने फोन दे दिया। वो ऑर्डर करने के बाद मेरा फोन वापस ले आई। मेरी शादीशुदा जिंदगी भी ऐसी ही जा रही थी जैसे और औरतों की जाती है। अपने माँ बाप को मैं घर की खबरें बताया करती थी, आज ये हुआ कल ये हुआ, क्योंकि ससुराल में कोई ना कोई बात हो जाती थी और सिर्फ बेटी को ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया, और वह बात अपने घर वालों को जरूर बताती है, और किसी को नहीं तो अपनी माँ को जरूर बताती है।
मैं भी अपनी माँ के गई तो ये बात मैंने अपनी माँ को बताई। मेरी माँ ने कहा कि यूं तो तुम अपनी बहनों में बड़ी समझदार थी, पर अब समझदार बिल्कुल भी नहीं हो। तुम हमारे साथ मैसेज करती हो, वॉइस मैसेज करती हो और अपना फोन उसके हाथ में पकड़ा देती हो। भला उसने ये बहाना बना रखा हो कि वह तुमसे तुम्हारे फोन लेकर ये देख सके कि तुम किसके साथ बातें कर रही हो। मुझे भी ये बात किसी हद तक ठीक लगी थी, पर मैंने कहा कि मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं वह सारी बातें डिलीट कर देती हूँ। और दूसरी बात ये कि वह झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि हर तीसरे दिन उसका कोई ना कोई पार्सल आता है। पता नहीं उसे ज्यादा शॉपिंग करने का क्यों शौक है। लेकिन एक बात से मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। मेरे ससुराल में एक रिवाज था कि अगर कोई बाजार जाता है और कोई चीज लेकर आता है तो वे घर आकर अपनी शॉपिंग बाकी लोगों को दिखाता है। मैं कोई चीज लेकर आती थी तो मैं अपनी सास को दिखाती थी, और मेरी सास अगर चीज लेकर आती थी तो मुझे जरूर दिखाती थी। एक दिन मेरी सास मेरे लिए भी एक सूट लेकर आई थी और अपनी बेटी के लिए भी। इसी तरह मैं एक दिन अपने पति के साथ बाजार गई तो उन्होंने मुझे सूट लेकर दिया, क्योंकि मैं पहली दफा बाजार गई थी। वे मैंने अपनी सास को दिखाया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरी ननंद इस तरह कोई चीज मंगवाती थी, कोई शॉपिंग वगैरह करती थी, तो वह हमें क्यों नहीं दिखाती थी। बल्कि एक दिन तो उसने मुझे ये भी कह दिया कि अगर माँ आपसे इस बारे में पूछे तो आप उनको मत बताना। उनको कहना एक दफा पार्सल आया था, ये मत कहिएगा कि हर तीसरे दिन बाद आता है, नहीं तो वह मुझे डांटेंगी। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं भी क्यों बताऊंगी, मुझे भी बताकर क्या मिलेगा। मैंने उसको कह दिया कि नहीं। लेकिन बात तो ये अजीब ही थी। सुबह को मेरी सास मेरी ननंद से झगड़ा कर रही थी कि अभी कल परसों तुम्हें 1000 रुपए दिए थे और अब तुम फिर से 1000 रुपए मांग रही हो। इतने तुम्हारे कौन से खर्च है, तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है, फिर तुम क्या करती हो इतने पैसों का। और ये बर्गर खा कर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। कहीं तुम उन पैसों से बर्गर पिज्जा तो नहीं खाती रहती हो। क्योंकि मेरी ननंद का वजूद ऐसा होता जा रहा था कि जैसे वह शादीशुदा है। ये बात अजीब है। मेरी माँ कहती थी कि औरत के जिस्म से पता चल जाता है, और ये तो बाजार में बैठने वाले मर्द होते हैं, यानी दुकानदार। उनकी नजर बहुत तेज होती है, क्योंकि पूरा दिन औरतों को ही देखते रहते हैं। इस हिसाब से अगर मैं शादी के बाद शादीशुदा लगना शुरू हो गई थी तो मेरी ननंद शादी से पहले ही शादीशुदा लगती थी। बल्कि ऐसा लगता था कि इसके 2 बच्चे हैं। इस बात पर ही मेरी सास इसको डांट रही थी, कहीं ऐसे ही तूने इन पैसों को खाने पीने में तो नहीं उड़ा दिया। क्योंकि वह बहुत ज्यादा मोटी हो रही थी, और मोटी भी अजीब तरीके से हो रही थी। उसका पेट निचले हिस्से से बढ़ रहा था, और इसके अलावा उसकी गर्दन भी मोटी होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि वह शादीशुदा है। मुझे इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक तरफ न जाने क्या मंगवा रही थी, किसी को दिखाती नहीं थी। दूसरी तरफ कहती थी ये बात किसी को पता न चले। तीसरी बात, ये इतने सारे पैसे खर्च कर रही थी। मुझसे भी पैसे लेती थी, अपने भाई से भी, अपनी माँ से भी। घर में कोई आता तो उसको पैसे पकड़ा जाता। सारे पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे थे। एक दिन मैंने देखा जो लड़का डिलीवरी करने आता है, हर बार वही आता है, और वह लड़का देखने में काफी खूबसूरत था। मुझे तो लगा कोई और चक्कर है, डिलीवरी के बहाने इस लड़के को बुला लेती है। वैसे मुझे उसके बारे में ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आजकल किसी का क्या भरोसा। इसलिए अब मैंने सोच लिया कि मैं नजर रखूंगी और देखूंगी कि उससे क्या बात करती है। कि जैसे ही पार्सल आता था ये पागल होकर दरवाजे की तरफ भाग जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि सारे बैठकर खाना खा रहे थे और ये गेट की तरफ पागलों की तरह भाग गई थी। इसके पाँव लगने से सब्जी भी गिर गई थी। मेरी सास उसे बुरा भला कहती थी कि तू पागल तो नहीं है। जवान लड़की थी पर जिद्दी बहुत ज्यादा थी। कहती थी अलग कमरे में ही सोना है। मेरी सास और ससुर एक छोटे से कमरे में सोते थे और इसको अलग से एक कमरा दे रखा था, जिस कमरे पर मेरी नजर थी, क्योंकि वह कमरा काफी बड़ा था। लेकिन वह मेरे हिस्से में नहीं आया। मेरा और मेरे पति का कमरा भी छोटा था, यानी घर का सबसे अच्छा कमरा मेरी ननंद के पास था। उसने फिर से मेरे फोन से ऑर्डर किया और मुझे पता था कि 3 दिन के बाद वह शख्स पार्सल देने के लिए आएगा। तीसरे दिन मेरी नजर भी दरवाजे पर पड़ी थी। वह शख्स बाहर आया और उसने मेरी ननंद को बहुत छोटा सा पार्सल दिया। मेरी ननंद ने उसे कहा कि शुक्रिया भाई, और वो वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगी अगर ऐसी कोई बात होती तो इसको भाई तो कभी भी ना कहती और इससे कोई ना कोई बात जरूर करती। लेकिन उसने तो कोई भी बात नहीं की। मतलब के मामला कोई और था। इस लड़के के ताल्लुक नहीं थे।
इस सब में मुझे मेरी सास ने ही कोई और बात भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमने इसकी मंगनी एक जगह की थी, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटी और बदसूरत होती जा रही है। लेकिन अब इसको ये बात पता नहीं है। मैंने अपनी सास से कहा कि आप उसको बात बता दे, ये ना हो कि अपने दिमाग में सोचती रहे। मेरी सास ने कहा बताऊंगी तो बवाल ला देगी। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। खैर दिन इसी तरह गुजरने लगे और एक दिन मेरी ननंद को मैंने देखा, वे बहुत ही अजीब तरीके से चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने कहा क्या बात है, तो उसने यही कहा कि टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि तुम्हारी तो बिल्कुल चाल ही बदल गई है, चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो वह डॉक्टर के नाम से डरने लगी और उसने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। मैंने कहा कि अपनी हालत तो देखो जरा, चला भी नहीं जा रहा है। मेरी सास वहां आ गई। उन्होंने कहा कि क्या बात है। इससे पहले कि मैं बोलती, मेरी ननद बोली कि मैं भाभी से कह रही थी कि आज कोरमा बना लें, और वह कह रही है कि मैंने पनीर बनाया है। उसने बात ही बदल दी, जबकि उसकी बीमारी की बात हो रही थी। साथ ही मुझे इशारा भी कर दिया कि आप कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं ये सोचती थी कि अगर इतनी तबीयत खराब है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती, किसी को क्यों नहीं बताती, कोई दवाई क्यों नहीं खाती है। ऐसे रींग रींग कर चलती थी जैसे उसकी टांगे टूट गई हैं। अगर इतना ही कोई तकलीफ में होता है तो वह अपनी माँ को सबसे पहले बताता है कि मुझे ये मसला है। कोई दवाई करता है, लेकिन मेरी ननद के तो अजीब नखरे थे। मुझे भी वे कौन सा अपने दिल की बात बताती थी। आजकल मैं इस पर नजर रख रही थी, इसलिए मुझे पता चल जाता था। मुझे किसी रिश्तेदार ने बताया कि उसकी उम्र 19 साल नहीं है, ये पूरे 26 साल की है। ये शक्ल से लगती नहीं है, पहले जिस्म से भी नहीं लगती थी, काफी पतली होती थी, लेकिन अब तो जिस्म से भी लगने लगी। दरअसल जब 18 साल की थी तो इसकी एक मंगनी हुई थी, जो कि अब टूट चुकी है, और उन लोगों ने भी इसलिए इनकार किया था। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वह 26 साल की है। इसका मतलब वह मुझसे भी 4 साल बड़ी थी। अभी तक मेरी सास ने उसकी शादी क्यों नहीं करवाई थी। 26 साल की थी तो फिर शादी होते हुए भी 1-2 साल लग जाते हैं। वह तो अपनी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। उस रिश्तेदार ने कहा कि दरअसल उनको बहुत अमीर कबीर खानदान चाहिए, और जहाँ पर मंगनी की थी वे लोग ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये दोबारा से कोई अमीर खानदान ढूंढ रही हैं। मैंने कहा कि जिस तरह की शक्ल होती जा रही है, अमीर खानदान को छोड़ें, बस कोई मुनासिब रिश्ता देख कर उसकी शादी करवा दें। कहती है कि खानदान वाले तो सारे यही कहते हैं, लेकिन उसकी माँ को कोई असर ही नहीं होता। अमीर घर में बेटी देने का ख्वाब सजाती है, लेकिन बेटे की शक्ल भी तो आगे से देखकर फैसला करे। मुझे मेरी ननद बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी उसके साथ। एक नहीं हजारों राज बंधे हुए थे और मुझे पता लगाकर ही रहना था। वह मेरा फोन लेती और मैं ना देख सकूं कि उसने क्या मंगवाया है तो सारी हिस्ट्री डिलीट कर देती। ऐसा भी वह क्या चीज मंगवाती थी, और कमरे में जाती तो बाहर नहीं निकलती थी। फिर उसकी माँ उसे बुलाना शुरू कर देती थी। दरवाजे पर रोज रोज से दस्तक देती, तब जाकर वह कमरे से बाहर निकलती थी। हर वक्त थकी रहती थी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी, और उसका ताल्लुक इस पार्सल मंगवाने से ही था। एक दिन मेरी सास जबरदस्ती ननद को अपने साथ ले गई। वह बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी और इस तरह से पेश आ रही थी कि इसके साथ जिंदगी और मौत का मसला बन जाएगा। लेकिन सास भी इसी तरह जिद्दी थी। उसने कहा कि फौरन मेरे साथ चलो। पहले वे लोग आए थे, अब हमको उनके घर जाना होगा। हमारी उनके घर दावत है। मुझे नहीं लेकर गए क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि तुमने कहीं नहीं जाना। अगर मैं वहां जाती तो उसे भी वहां आना पड़ता। मेरे पति के अपने ही कोई प्लान थे। वे चाहते थे कि हम दोनों घर में अकेले रहे, इसलिए उसने मुझसे झूठ बुलवाया और मैंने भी कह दिया कि मैंने नहीं जाना, आप कह दीजिएगा मेरी तबीयत खराब है। लेकिन आज जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं हैरान हुई कि कौन है जो दस्तक देकर अंदर आ रहा है, क्योंकि मेरे पति के पास तो चाबी होती थी। फिर अचानक से हैरान रह गई कि वह तो शायद डिलीवरी वाला था जिसने आ जाना था। तभी तो मेरी ननद जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे लिए मौका बहुत अच्छा था। मैंने अपनी ननद की जगह आज पार्सल रिसीव कर लिया, लेकिन मुझे पैसे भी देने पड़े, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वह चीज़ पूरे 5,000 की थी। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या लिया है उसने। अब मुझे ताज्जुब हो रहा था। मैंने 5,000 रुपये दिए। वे पैसे थे जो पूरे महीने में मैंने अपने पति से बड़ी मुश्किल से लिए थे, थोड़े थोड़े करके, और आज ये सारे पैसे निकल गए थे। लेकिन मुझे इतना अफसोस नहीं था। खैर मैं वह चीज़ लेकर अपने कमरे में आ गई।
मैंने महसूस किया कि चीज़ तो बहुत छोटी सी थी, फिर 5,000 किस चीज़ के लिए थे। लेकिन जब मैंने पार्सल खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इस चीज़ को देखकर मैं सारी कहानी समझ गई, क्योंकि इतनी मासूम तो मैं भी नहीं थी। मेरी ननद बहुत गलत काम में पड़ गई थी और इसी काम को करने के लिए उसने एक अंग्रेजी की बनाई हुई मशीन मंगवाई थी। मुझे तो देखकर ही शर्म आ गई। मेरी ननद की शादी नहीं हुई थी, शायद इसलिए उन कामों में फंस गई थी। लेकिन इस तरह से तो वह अपनी सेहत, अपना जिस्म और अपनी अकल भी सब कुछ खराब कर लेती, क्योंकि ये ना सिर्फ एक गंदी आदत थी जिसको नशे के साथ जोड़ा जाता था, बल्कि ये गुनाह भी था। मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मैंने ये बात फौरन अपनी सास को बता दी और सबूत भी दिखा दिया। मेरी ननद को बहुत लेक्चर दिए गए थे। सास ने तो उस पर हाथ भी उठाया। क्या इतना इस तरह की बात पता चली तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सास से कहा कि उसकी शादी करवा दे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिद छोड़ देती हूँ, लड़की तो हाथ से ही निकलती जा रही है। कोई भी अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। और 2 महीने के अंदर ही अंदर एक किराने वाले के साथ उसका रिश्ता हो गया था। सारे मोहल्ले वाले इसी से सामान लेते थे। लेकिन बस एक बात बनी हुई थी कि किराने वाला है, जबकि उसकी कमाई किसी बड़े अफसर से भी ज्यादा थी। पर मेरी ननद की शादी हो गई और उसने वादा किया कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी, और शादी के बाद उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। घर में थोड़ा सा सुकून हो गया। मेरी सास के साथ मेरा वैसे भी कोई मसला नहीं था। मैं अपनी ननद की हरकतों से ही परेशान थी, लेकिन इसमें गलती सास की भी थी। वो 27 साल की हो गई और अभी तक उसकी शादी नहीं की थी। पुराने ज़माने में शायद इसलिए लोग जल्दी शादियाँ कर देते थे ताकि औलाद भटक न जाए। और आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया कि भटकने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के अंदर बैठकर भी गुनाह कर सकते हैं। गुनाह को इतना आसान जो बना दिया गया है। लड़कियों को फ़ोन नहीं देते थे ये सोचकर कि लड़की कोई गलत काम ना करे। उसने तो फ़ोन के बगैर गलत काम कर दिया, मैं भी अपने आप के साथ। बस आजकल यही ज़माना है। कहाँ तक अपनी औलाद को देखे कि उन पर नज़र रखे, समझ नहीं आता है। और उसके बाद से इसके घर से भी कोई शिकायत नहीं आई और उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो वह भी खैरियत से माँ बनने वाली है और मैं भी माँ बनने वाली हूँ। जिंदगी अच्छी गुजर रही है, सब कुछ ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।